नमस्कार। आज तारीख है 12 नवंबर 2025 और हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो दिल्ली में 2 दिन पहले मतलब 10 नवंबर को एक बहुत ही गंभीर घटना हुई उसके बारे में है। शाम का वक्त था, लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास जो सुभाष मार्ग पर है, वहां एक कार में जबरदस्त विस्फोट हुआ। हाँ, शाम करीब 6:52 का टाइम बताया जा रहा है। और वो इलाका तो मतलब पुरानी दिल्ली, काफी भीड़ भाड़ वाला है, ऐतिहासिक भी है। बिल्कुल। और जानकारी यह है कि धमाका एक सफेद Hyundai i20 में हुआ। नंबर भी है उसका HR26CE 7674, हरियाणा रजिस्ट्रेशन। और धमाका इतना तेज था कि आसपास की गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, यहाँ तक कि ई-रिक्शा भी, उनमें भी आग लग गई। हाँ, मतलब काफी अफरा तफरी मच गई होगी वहां पर। और सबसे दुखद बात, कम से कम 8 लोगों की जान चली गई इसमें और कई घायल भी हैं। जी, ये आंकड़े वाकई परेशान करने वाले हैं। तो चलिए इन दस्तावेजों को थोड़ा और खंगालते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था और इसके मायने क्या हैं। हाँ, और जो शुरुआती जानकारी मिल रही है न इन स्रोतों से, वो कई अहम सवाल खड़े कर रही है। जैसे एक बात सामने आई है सीसीटीवी फुटेज से। अच्छा, क्या पता चला है? कि ये कार दोपहर में करीब 3:19 पर सुनहरी मस्जिद पार्किंग के रास्ते से अंदर आई थी। दोपहर 3:19 पर? हाँ, और धमाके से पहले करीब 3 घंटे, मतलब 3 घंटे वो कार वहीं पार्किंग में खड़ी रही। 3 घंटे? इससे तो शक गहराता है कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। बिल्कुल, ये एक सोची समझी साजिश की तरफ इशारा करता है। और जांच किस तरफ जारी है? कार किसकी थी, इसका कुछ पता चला? देखिए, एजेंसियां लगी हुई हैं, कार के मालिकाना हक की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। एक बात पता चली है कि इसके पहले मालिक ने इसे गुरुग्राम में बेच दिया था। और अब जो तार जुड़ रहे हैं वो थोड़े चिंताजनक है। इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के पुलवामा से जुड़े एक लेन देन तक पहुंच रहा है। पुलवामा कनेक्शन? अरे बाप रे, ये तो मामला बहुत बहुत गंभीर हो गया फिर। हाँ, ये पुलवामा कनेक्शन इस पूरे मामले को एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। और मैंने सुना है पुलिस ने UAPA के तहत मामला दर्ज किया है। ये UAPA क्या चीज़ है और इसका मतलब क्या है इस केस में? हाँ, UAPA लगाया गया है। देखिए, UAPA का मतलब है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, मतलब गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। अच्छा। ये एक बहुत सख्त कानून है। आमतौर पर आतंकवाद या देश के खिलाफ जो गतिविधियां होती हैं ना, उन मामलों में से लगाया जाता है। तो इसका मतलब साफ है कि एजेंसियां इसे एक संभावित आतंकी हमले के तौर पर देख रही हैं। बिल्कुल, UAPA लगना इसी बात का संकेत है। ये सिर्फ एक कार ब्लास्ट नहीं है उनकी नज़र में, और इसके तहत फिर जांच का दायरा, कानूनी प्रक्रियाएं, वो सब ज्यादा सख्त हो जाती हैं। समझ गया। तो मतलब आतंकवादी घटना मानकर ही जांच आगे बढ़ रही है। कौन कौन सी एजेंसियां देख रही हैं इसे? दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तो है ही इसमें शुरू से, लेकिन अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA वो भी जांच में शामिल हो गई है। NIA भी? जी। और NIA का शामिल होना ही दिखाता है कि मामला कितना संगीन समझा जा रहा है, क्योंकि वो खास तौर पर टेरर रिलेटेड केस ही देखती है। सही है। और कुछ विस्फोटक वगैरह मिला है मौके से? हाँ, फॉरेंसिक टीम को विस्फोटक के अंश मिले हैं, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि वो किस तरह का विस्फोटक था। मतलब कोई IED था या कुछ और, ये डिटेल्स अभी आनी बाकी हैं, पर दिल्ली में हाई अलर्ट जरूर कर दिया गया है। ये सब सुनकर तो वाकई चिंता होती है। मतलब राजधानी का इतना अहम इलाका, ऐतिहासिक जगह, और वहां ऐसा धमाका, सुरक्षा पर तो सवाल उठते ही हैं। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन क्या सूत्रों से ये कुछ साफ हो रहा है कि इसके पीछे है कौन, मकसद क्या था? नहीं, देखिए, यही तो $1 मिलियन क्वेश्चंस हैं अभी। किसने किया, क्यों किया, ये विस्फोटक आखिर आया कहाँ से, क्या ये किसी बड़े नेटवर्क, किसी स्लीपर सेल का काम है? इन सब पर अभी पर्दा है। हाँ, ये तो सबसे अहम सवाल है। एक और चीज है जिसमें थोड़ी कंफ्यूजन है। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि धमाके के वक्त कार खड़ी थी, कुछ कह रही हैं कि धीरे धीरे चल रही थी। ये छोटी छोटी बातें भी जांच के लिए अहम हो सकती हैं। नहीं कहा। तो अगर हम सारी चीजों को जोड़ें, लाल किला के पास ये कार विस्फोट एक बहुत ही गंभीर घटना है। कई पहलू हैं इसके। इतने लोगों की मौत, जांच में UAPA और पुलवामा कनेक्शन का आना, और सबसे बड़ा सवाल राजधानी की सुरक्षा। निश्चित रूप से अब आगे देखना होगा कि NIA और दिल्ली पुलिस की जांच कहां तक पहुंचती है। क्या कोई गिरफ्तारी होती है, चार्जशीट में क्या तथ्य सामने आते हैं, और इसके बाद दिल्ली और शायद दूसरे शहरों में भी सुरक्षा इंतजामों में क्या बदलाव किए जाते हैं। हाँ, ये सब देखने वाली बातें होंगी।
और पुरानी दिल्ली की आम जिंदगी, वहाँ का टूरिज्म, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, वो भी एक अहम पहलू है। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, बताइए। कि जब कोई गाड़ी, एक वाहन किसी इतने संवेदनशील इलाके की पार्किंग में, जहां ऐतिहासिक और सरकारी महत्व की जगहें हैं, घंटों तक खड़ी रह सकती है बिना किसी खास जांच पड़ताल के, तो ये हमारे शहरों में जो पब्लिक स्पेस है उनकी मौजूदा सुरक्षा निगरानी प्रणालियां कितनी कारगर हैं, इस पर ये घटना क्या सवाल नहीं उठाती?